किनके अंदर? जो पक्षी हैं, क्यों नहीं होता जानवर है? हैं, अब अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, अपना घोंसला बनाते झगड़ा भी हैं। करती हैं सर। हाँ, झगड़ा करते हैं, क्यों नहीं करेगी? अपना संसार बचाती है। जिससे उसका दुश्मनी रहेगा उसको अपना नहीं खाने देते हैं सर। हाँ। यहाँ बैठती हैं, जिसके घर रोज जाती हैं तो लगती हैं बाजी काम। उनके अंदर भी माया है। हम लोग समझते हैं कि हम ही माया से ना ना ना, वो तो सभी जीवों में है। जी सही जीव हैं। तो सुनने विवेक नहीं है इसलिए उसको कम है। देखा बुद्धि तो है लेकिन विवेक कम है। विवेक की मात्रा फिर भी उनमें मैं जो है ना स्व अनुशासन ज़्यादा देखता हूँ जी मनुष्यों के अपेक्षा। मनुष्य से अनुशासित है ही है वो अपना एक अनुशासन समझते हैं, दूसरे उसी का में भी रहते हक हैं। समझते हैं जी कि दूसरे का कहाँ तक हक है। जी अनावश्यक किसी को वो नहीं करते हैं, छेड़खानी नहीं करता। परेशान नहीं करते हैं। बहुत अच्छा मनुष्य ज़्यादा परेशान करता है। आप उसके जब दरवाजे पे जाएंगे तभी वो परेशान करता है, ऐसे वो परेशान जब उसको नहीं बहुत खतरा महसूस होता है तभी कुछ करता है, अन्यथा ऐसे नहीं करता। करता। यहाँ तो आप अरे नहीं भी मधुमक्खी खतरा है, तभी जैसे करता गुरु जी मधुमक्खी है, यहीं पे छत्ता लगाई है, किसी को काटती है? बिना मारे नहीं काटती। क्योंकि उसमें भी वे कुछ ज़्यादा अनुशासन में रहते हैं मनुष्यों की अपेक्षा। मनुष्य ज़्यादा दुष्ट प्राणी है। जी मनुष्यों में दुष्टता का जो है ना स्केल ज़्यादा है। इसके ज़्यादा है, जबकि अपने को सबसे ज़्यादा बुद्धि सर्वश्रेष्ठ, इसीलिए मैं उसका अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है जंतु। इसीलिए मैं उसका दुष्टता की यही तो लक्षण है। दुष्टता का लक्षण अहंकार यही उसका है। सबसे ज्यादा है ना, इसलिए हम यही समझते हैं कि हम श्रेष्ठ- अपने जंतुओं में सबसे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ बतलाना यही तो अहंकार का लक्षण होता है। दुष्टता की यही पहचान होती है। जी, क्योंकि हम लोग के मतलब धर्म ग्रंथ में भी यही समझा है कि और धर्म ग्रंथ भी हम ही लोगों ने लिखा है। जी कि मतलब हम हमारे अहंकार का ही सर्वश्रेष्ठ हाँ, चिड़िया ने नहीं लिखा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। जी वो नहीं लिखा है। चिड़िया कहीं नहीं बोलती है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सब जगह चर्चा नहीं करती है। नहीं। देखो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी आ रहा है, कहते होंगे अरे बहुत दुष्ट आ रहा है, बच के रहना, मार देगा, ढेला मर जाओगे। हाँ, सही कह रहे हैं। इनसे दूर ही रहना। हाँ, गाय भैंस भेड़ सब कहते होंगे ये बल्लम मार देगा, ये कर देगा, ऐसे दूर दूर ही रहना। जो भी आता है सब मनुष्य के बगल में है। बगल में हाँ, बस कुत्ते लोग थोड़ा पंगा लेते हैं। हाँ, कि आप नहीं डरते, हम भी इसको काट लेंगे, अगर आपको काटने को इधर मारने की कोशिश किया तो। हाँ उसी तरह से आदमी सब। अब जानवरों में अगर शेर आ जाए, बाघ आ जाए, तो उससे सभी जंतु जो डरते हैं, वे देखना आ रहा है, उससे भी डरते हैं। पूरा चीची करने लगती है। हाँ, अपना चिड़िया जब शेर आता है तो हाँ, सबको और बताने लगते सभी को बता देते हैं कि आ रहा आ रहा है, है। खतरनाक प्राणी आ रहा है, बच के रहो। बच के अपनी भाषा में बोलते हैं हाँ, ना, और क्या, सभी को पूरा सजग जगा देते हैं जगा सबको। देते हैं। बंदर उंदर भी से चिल्लाने लगते हैं सब। हाँ, चिल्लाने लगते हैं। जैसे कोई आप इसी तरह देखिए, कोई आपके गांव में कुछ इसका मतलब आपको ऐसी पसंद विपत्ति नहीं? होने वाली है, हाँ तो देखते होंगे कि जानवर बोलते हैं। पहले से बोल रहे हाँ हैं। पहले ही बोलते हैं। भूकंप आने वाला होता है तो आपको पहले से आभास करा देते हैं, खतरे का एहसास करा आभास हो देते जाता है। आभास कर- उनको सबसे पहले। जैसे ना ये चेचा एक चिड़ी है, और जब बिल्ली उल्ली जब घूमती हैं, आती हैं, जब घर में से बाहर निकल के जब घूम, तो चे 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 शुरू कर देती हैं सब। और पूरे अपनी मंडली को बताती कोई हैं। सांप घूम, घूम, देखिए घर में आता है हाँ। तो जानवर जो छोटे छोटे रहते हैं वो भी भागने लगते भागने हैं। लगते हैं। चिल्लाने लगते हैं। जिसको खतरा महसूस होगा वो चिल्लाएगा, हाँ भागेगा। सचेत करेगा, अपने भी बचेगा, दूसरे को भी बचाएगा, हाँ। कोशिश करेगा चिल्ला चिल्ला के बताने का। तो जीव जंतुओं की भाषा और चाल स्वभाव को समझना भी बहुत जरूरी है। अध्यात्म इसीलिए कहा गया ना, जब आप ब्रह्मांड के हर एक चीज को जब आप समझने लगते हैं जी तभी आप उस तत्व के बोध की तरफ जाते हैं। जाते हैं। ब्रह्मांड में आपको अब कुछ भी अलग तत्व नहीं नजर आता। सभी प्राणियों को पकड़ने के लिए मनुष्य ने योजना बना रखा है। किसी को गड्ढा खोद के गिरा दे रहा है, किसी को जाल में फंसा दे रहा है, तो किसी को पोखरा बना के मछली मारना। हर तरह का वो सब खतरा सबके ऊपर बना हुआ है। हाँ, कहीं गोली मार दे रहा है, कहीं गुलेल से मार दे रहा है, कहीं तीर से मार दे रहा है, कहीं तलवार से काट दे रहा है, कहीं बच्चा से कर दे रहा है। तो इसको भोग विलास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ना, इसलिए सब मार का
आवश्यकता नहीं है, वो आवश्यकता समझ रहा है उसको। आवश्यकता है नहीं उसको, बस आवश्यकता स्वाद आपको के लिए कितनी खा रहा भोजन है, आपको कितना भोजन को शरीर को स्वाद के लिए मार रहा है ना। अन्न भी खा के रह सकता आप था। इसलिए 400 ग्राम खाएंगे। स्वाद के लिए खाते हैं ना। हाँ। आप पेट भरने के लिए, आप शरीर को जिंदा रखने के लिए थोड़े खाते हैं। आप तो सोचते हैं कि हमारा शरीर बलशाली हो जाए, बलशाली हो जाए, उसका स्वाद कैसे और लगेगा? उसको मारे इसलिए खाते हैं कि बलशाली लगे। कि ये एक खरगोश है, इसको मार के खाते हैं, इसका मीट बहुत अच्छा लगेगा। तो मुर्गा को मार के खाते हैं, उसका मीट अच्छा लगेगा। मछली को मार के खाते हैं, यार अच्छा कैसे लगेगा? हम कैसे मजबूत हो जाएं? वो भले मर जाए, मैं हमारा थोड़ा सा मुश्क बन जाए। तो इसलिए